बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग एंड क्रोशे क्रेज़ की आज की इस वीडियो में आप ये खूबसूरत सा प्रेस फ्लावर क्रोशे बुक मार्क बनता हुआ देखेंगे, जो कि बनाना बहुत आसान है और बहुत जल्दी बन जाता है। इसे बनाने के लिए मैंने स्क्रैप वूल यूज़ की है। मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स बनाते हुए जो थोड़ी थोड़ी ऊन बच जाती है उसे मैं ज़ाया नहीं करती, बल्कि उसे यूज़ में ला के इस तरह के छोटे छोटे खूबसूरत सी क्रोशे आइटम्स मैं बनाती रहती हूँ। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 3 कलर्स लिए, डार्क पर्पल, लाइट पर्पल और ग्रीन कलर। तो आइए ग्रीन कलर से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट लगाते हैं और स्लिप नॉट लगाने के बाद इसके ऊपर 3 चेन्स मैं बनाऊंगी। तो ये देखें 3 चेन्स बन गई हैं। अब जो फर्स्ट चेन है उसमें मैंने बबल स्टिच बनाना है। और बबल स्टिच कैसे बनाना है कि 3 टाइम्स मैं इसमें इसी स्टिच में डबल क्रोशे बनाऊंगी, लेकिन उनको पूरा नहीं बुनूंगी, बल्कि उनकी लूप्स को क्रोशे हुक पे ही रहने दूंगी। और जब ये 4 लूप्स जो हैं क्रोशे हुक पे आ जाएंगी तो उनको एक साथ इस तरह से बुन लूँगी। और उसके बाद इसके ऊपर 3 चेन्स की एक पिकॉट बनाऊंगी। तो ये देखें एक छोटा सा लीफ बन जाएगा बबल स्टिच से। ये देखें ये पिकॉट हमारी बन गई और ये एक छोटा सा लीफ शेप जो है हमारे पास आ गई है। अब इसके बाद 3 चेन्स बना के और ये जो फर्स्ट चेन थी उसी में हमने एक स्लिप स्टिच लगा के इस लीफ को कंप्लीट कर लेना है इस तरह से। उसके बाद आपने बुक मार्क को जितना भी लंबा बनाना है उतनी चेन्स आप बना लेंगे। मैंने यहाँ पे 60 चेन्स बनाई हैं और मेरा ये बुक मार्क जो है वो 60 चेन्स लॉन्ग होगा। और इसके दूसरे एज पे हमने एक हार्ट शेप सा बनाना है, तो उसके लिए हमने 3 चेन्स को स्किप करना है और 4th चेन में हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। ये देखें 4th चेन जो है उसमें हमने 3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं। 3 चेन्स को स्किप किया है और 4th चेन में हम 3 टाइम्स यहाँ पे डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं। इसी चेन में हमने 3 डबल क्रोशे बनाए, उसके बाद 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन का स्पेस दिया है और यहाँ पे हमने एक लॉन्ग डबल क्रोशे बनाना है। इसकी तीनों हुक्स को हमने बुनना है सेंटर में। उसके बाद एक चेन का गैप देके हमने 2 हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं और फिर इसी जगह पे 3 डबल क्रोशे और बनाने हैं। जैसे हमने स्टार्ट में पहले 3 डबल क्रोशे और 2 हाफ डबल क्रोशे बनाए थे, लास्ट में हमने 2 हाफ डबल क्रोशे और 3 डबल क्रोशे बनाने हैं। और उसके बाद 2 चेन्स बना के इसी पॉइंट पे हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ जॉइन कर देना है। तो इस तरह से हमारे पास एक हार्ट शेप सी बन गई है। इस तरह से हार्ट कह लें या लीफ कह लें इसको। और उसके बाद हमने ये जो 60 चेन्स बनाई थी उन पे हमने हर चेन पे एक एक स्लिप स्टिच लगाते जाना है, ताकि हम इस बुक मार्क की दूसरी एज पे पहुंच जाएं। जहाँ पे स्टार्ट में हमने एक लीफ बनाया है, अब हम दूसरी साइड पे जाके इस बुक मार्क का दूसरा लीफ बनाएंगे बबल स्टिच से। तो ये देखें यहाँ पे मैंने हर चेन के ऊपर एक एक स्लिप स्टिच लगा के अब हम इसकी दूसरी साइड पे आ चुके हैं। और जहाँ पे हमने ये बबल स्टिच से एक लीफ बनाया था, अब हम दूसरा लीफ बनाने के लिए अगेन 3 चेन्स बनाएंगे और इसकी जो फर्स्ट चेन है उस पे हमने उसी तरह से
3 टाइम्स डबल क्रोशे बनाने हैं, लेकिन उनको पूरा नहीं बनाना बल्कि उनकी लूप्स को क्रोशे हुक पे ही रहने देना है इस तरह से। और जब ये 4 लूप्स हो जाएंगी तो इन 4 लूप्स को इकट्ठा हमने क्रोशे हुक से उतार लेना है और फिर 3 चेन्स बना के 3 चेन पिकॉट बनाएंगे हम इस लीफ के एज पे। और उसके बाद 3 चेन्स हम बनाएंगे और ये जिस चेन में हमने ये बबल स्टिच बनाया है 3 चेन्स बनाने के बाद स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास इस प्रेस्ड फ्लावर बुक मार्क के दोनों लीव्स बन चुके हैं। और इसके बाद हमने 2 चेन्स बना के दूसरे लीफ के साथ हमने इस तरह से इसको इस जगह पे स्लिप स्टिच के साथ ज्वाइन कर देना है। 2 चेन्स का एक छोटा सा गैप हमारे पास इन लीव्स के दरमियान में आ जाएगा। तो यहाँ पे ही हम इस बुक मार्क का जो फ्लावर है वो इसी 2 चेन गैप में बनाएंगे। और इस तरह से इसकी बैक साइड से हम इस तरह से इसके एज को अंदर से गुजारते हुए इसके टेल को सिक्योर कर देंगे। तो ये देखें हमारे पास ग्रीन कलर से इस बुक मार्क के लीव्स और स्टेम बन चुके हैं। और अब हम इस प्रेस फ्लावर बुक मार्क का फ्लावर बनाएंगे इन दोनों लीव्स के सेंटर में। तो यहाँ पे मैंने लाइट पर्पल कलर लिया है, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हैं। और इस तरह से एक स्लिप नॉट लगा के 2 बल क्रोशे हुक पे लेके अब हम इस 2 चेन गैप में एक स्टैंडिंग स्टिच बनाएंगे ट्रेबल का। ये देखें इस तरह से दोनों बालों को उतारते हुए हम एक ट्रेबल सा बना लेंगे। और इस तरह से हमने इसी 2 चेन गैप में 9 टाइम्स हमने ट्रेबल्स बनाने हैं। ये देखें 2 बाल लेके क्रोशे हुक पे और उनको हमने इस तरह से बारी बारी करके उतार लेना है। तो इस तरह से एक ट्रेबल बन जाएगा। और इस तरह से हमने ये 9 टाइम्स ट्रेबल्स हमने इस 2 चेन गैप में बना लिए हैं। और ये जो इसके एजेस हैं इनको हम बाद में बैक साइड से सिक्योर कर देंगे। उसके बाद मैंने डार्क पर्पल लिया है और डार्क पर्पल से मैं इस फ्लावर की सेंटर में एक लाइन सी बनाऊंगी। और ये देखें ये जो स्टार्टिंग इसकी एज है उसको मैं साथ साथ फोल्ड भी करती जाऊंगी। और एक स्लिप नॉट लगा के जो फर्स्ट हमने ट्रेबल बनाया था स्टैंडिंग स्टिच के तौर पे उस पे हमने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। उसके बाद 1 चेन का गैप देना है इस तरह से। और नेक्स्ट ट्रेबल के ऊपर हमने एक सिंगल क्रोशे बना लेना है इस तरह से। इसी तरह से हमने 1 चेन गैप 1 सिंगल क्रोशे 1 चेन गैप और 1 सिंगल क्रोशे हर ट्रेबल पे बनाते जाना है। और इस तरह से हमने इस डार्क पर्पल कलर से इस प्रेस फ्लावर के अंदर एक लाइन सी बना लेनी है डार्क कलर की। ये देखें 1 चेन गैप एंड 1 सिंगल क्रोशे। जो 9 ट्रेबल्स हमने लाइट कलर से बनाए थे उनके ऊपर हमने एक एक सिंगल क्रोशे बनाना है और एक 1 चेन गैप देना है। इस तरह से करके हमने इस फ्लावर की दूसरी साइड पे आ गए हैं। और इस तरह से इसको हमने डार्क कलर को भी यहाँ पे कट कर लेना है। ये देखिए हर ट्रेबल पे हमने एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया है और बीच में हमने 1 चेन गैप दिया है। और ये जो एजेस हैं उनको हमने बैक साइड से इस तरह से अंदर की तरफ से सिक्योर कर लिया है। और अगेन मैंने लाइट पर्पल कलर ले लिया है। और अब हम इस फ्लावर की जो लास्ट रो है वो बनाएंगे। इसी तरह से स्लिप नॉट लगा के हमने इस लास्ट रो को स्टार्ट करना है। ये जो 1 चेन गैप हमने प्रीवियस रो में दिया था उसमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 चेन
बना के इसी स्पेस में 1 चेन स्पेस में हमने एक स्लिप स्टिच लगा देना है इस तरह से। तो ये हमारा पैटर्न रहेगा। हर 1 चेन गैप में हमने 2 सिंगल क्रोशे बनाने हैं इस तरह से। उसके बाद 1 चेन बना के इसी स्पेस में हमने एक स्लिप स्टिच लगा के इस 1 चेन गैप को कंप्लीट कर लेना है। ये देखें 1 चेन स्पेस जो हमने डार्क कलर से बनाई थी उनमें हमने 2 सिंगल क्रोशे बना के 1 चेन बनानी है और उसी स्पेस में एक स्लिप स्टिच लगा देना है। तो इस तरह से हमारा ये प्रेस्ड फ्लावर क्रोशे बुक मार्क कंप्लीट हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये खूबसूरत सा फ्लावर बुक मार्क अच्छा लगा होगा। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये बुक मार्क कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।